सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में चल रही सियासी बहस के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे पूरी तरह वैधानिक और जनहित में बताया। दिल्ली से पटना लौटते समय मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे आपत्ति है वह सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां भी उन्हें हार ही मिलेगी। रविशंकर प्रसाद ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आप बताइए कि कई वक्फ संपत्तियों पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई है, इससे गरीबों को क्या मिल रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विधेयक समाज के हित में है और पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। उनका कहना था कि वक्फ की मूल भावना यानी जन कल्याण से ये संपत्तियां भटक गई है और अब समय आ गया है कि इस पर कानूनी और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया जाए। और क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, पहले आप उनका बयान सुने। हुआ है मुस्लिम समाज की इन बेटियों माताओं के लिए हुआ है, जो बड़ी संख्या में यहाँ पर आई मुझे मिल रहे हैं। बाकी लोग जो है पसमानदा मुस्लिम, बाकी सब आप जाइए, 8 लाख संपत्ति है। कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, कितनी महिलाओं का सिलाई सेंटर खुला, कितना स्किलिंग सेंटर खुला, यही सवाल है। तो उस पर बहस हो रही है और मुस्लिम समाज में बहुत इसको लेकर संतोष है। जो वक्फ के मैनेजर थे मुतवल्ली, जिस तरह से वो लोग मॉल खड़ा करते थे, बड़ी बड़ी दुकान खड़ा करते थे, अब उसका हिसाब देना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। एक अच्छी शुरुआत। आरजेडी तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो किसने मना किया है? आर्टिकल 370 में गए थे ना, 3 तलाक में गए थे ना, हारे ना, इसमें भी हारे। ये बिल्कुल वैधानिक रूप से संवैधानिक है। मैंने विस्तार से बताया था और यहां भी कहूंगा। मैं तो एक ही बात कहूंगा, हमारे चितकोहड़ा में चले जाइए, वहां पर एक ये छठ करती है महिलाएं, सरकारी जमीन है, उसको वक्फ कहते हैं। और डाकबंगला चौराहा बाएं मुड़ जाइए, वक्फ की संपत्ति पर मल्टी स्टोरी खड़ा हुआ है। ये तो ठीक नहीं है ना। वक्फ गरीबों के लिए, दीनों के लिए व्यवस्था होती है, उसका उपयोग उसी के लिए होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि अब जो मुस्लिम के बाद अब क्रिश्चियन की बारी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी अटैक करेगी। ऐसा क्रिश्चियन की बात तो छोड़िए, वहां तो क्रिश्चियन लोग भी इसका सपोर्ट किए कि होना चाहिए, उनकी जमीन छीन ली गई। तो मैं आपसे पूछूं, राहुल गांधी कुछ बोले क्यों नहीं सदन में? तो बैठा हुआ था। और प्रियंका गांधी क्यों खामोश थी? दिखाई भी नहीं पड़ी। चलिए, बहुत बहुत। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान और कानून के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से वैधानिक है। जो लोग इसे लेकर भ्रम फैला रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा यह कहे जाने पर कि अब बीजेपी क्रिश्चियन प्रॉपर्टी पर भी हमला करेगी, रविशंकर प्रसाद ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी को कौन गंभीरता से लेता है। पहले यह पूछिए कि वह संसद में थे कहाँ। राहुल और प्रियंका गांधी संसद की कार्यवाही में गायब रहते हैं और फिर जनता को गुमराह करने वाले बयान देते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देकर देश को बांटने का काम कर रही है। वक्फ विधेयक को लेकर भाजपा ने अपना रुख और मजबूत कर दिया है। रविशंकर प्रसाद का बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है। वहीं विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बता रही है। आने वाले समय में यह मुद्दा और भी गरमाने की संभावना है, खासकर चुनावी माहौल में। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।